Welcome to this channel. Myself Dr. T.N. Demnath, a doctor of modern medicine, motivational speaker and life coach. मेरा चैनल में हमेशा कुछ लर्नेबल वीडियो मिलता है, कुछ सीखने का मिलता है, कुछ आपको फ़ायदा होने वाला वीडियो मिलता है। तो इसीलिए आप चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लीप को लेके या स्लीप को लेके, क्योंकि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे जो बच्चा लोग होता है इसका नींद बहुत ज़्यादा चाहिए, जो एडल्ट है उसका एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप चाहिए, और जो ओल्ड एज में जाता है ना उसको नींद बहुत कम हो जाता है। और इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नींद नहीं होता है, क्योंकि नींद के साथ हम लोग का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है इसका बहुत गहरा रिलेशन है। यस, बच्चा में क्या होता है, ब्रेन बनता है उस टाइम में। इसीलिए आप देखेंगे जितना बच्चा छोटा होगा ना इतना ज़्यादा उसको नींद चाहिए। आप देखेंगे जब बच्चा पैदा होते हैं इसके बाद पूरा दिन भर वो सोता ही है, सोता है, ब्रेस्ट फीडिंग लेता है, फिर सोता है। वही काम है और कोई काम है नहीं, इसको सोना ही मैक्सिमम काम है। क्योंकि उस टाइम में उसका ब्रेन, इसका जो पूरा बॉडी है उसका डेवलपमेंट होता था, ग्रोथ होता था इसमें। तो इसीलिए इसमें नींद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना नींद का आपका सही से डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए नींद और ब्रेन का डेवलपमेंट में बहुत गहरा रिलेशन है। इसीलिए जैसे जैसे ओल्ड एज होते हैं लोगों का तो इसमें ब्रेन डेवलपमेंट होने का कोई बात नहीं होता है, वहाँ पे ब्रेन श्रिंकेज होता है, हम लोग बोलते हैं डीजेनरेशन, इसको डाउन हो जाता है। इसमें नींद का जरूरी नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे जो बुढ़ा लोग होते हैं और रात को 3 बजे 4 बजे इसका नींद टूट जाता है, उसको नींद ज़्यादा जरूरी नहीं होता है। 3-4 घंटा 5 घंटा ने सो लिए तो इसको बहुत नींद हो जाता है ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसका इतना ज़रूरी नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों का क्या है ना, 24 आवर्स में हम लोगों का एटलीस्ट 8 आवर्स तो सोते हैं। मतलब है आप जिंदगी में जितना दिन जी रहे हैं ना इसका 1/3 आप सिर्फ सो के बिताए हैं। यस, आप सो के बिताइए, इसमें हर आदमी का यही है और होना भी चाहिए। अगर इससे कम होगा तो आपका ब्रेन का जो डीजेनरेशन है वो प्रोसेस जो है ना फास्ट हो जाता है, आपका ब्रेन डैमेज होने का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। इसीलिए आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप तो लेना बहुत ज़रूरी है। और एक मजा की बात यह है कि आप सोते तो हैं, इतना साल आप सोते हैं। अगर आप 60 साल जी रहे कोई आदमी, इसमें 1/3 टाइम वो सिर्फ सो के कटा है, तो सोचिए कितना साल वो जस्ट सो के ही बिता दिए। इतना साल सोने के बाद भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो स्लीप के बारे में हम लोग किसी नहीं जानते हैं कि हम लोगों का नींद कब आता है, कौन सा पॉइंट में हम लोग का नींद आता है, वो हम लोग को आज तक नहीं पता चला। हाँ, हम लोग को इतना तक पता चला कि नींद आने से पहले हम लोग को क्या क्या सोच रहे थे, कैसे कैसे हो रहा था, लेकिन कौन सा पॉइंट में मेरा नींद आ गया और हम नींद में ही खो गए वो पता नहीं चला। ओशो का प्रवचन में ये बहुत अच्छा से बताया गया है कि नींद कब आता है हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। नींद के आगे क्या हो रहा है हम लोगों को पता चलता है, लेकिन नींद आने का जो पॉइंट है वो हम लोग अभी तक डिस्कवर ही नहीं कर पाए कि कब हम लोगों का नींद आ जाता है। तो नींद बहुत गहरा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल का मॉडर्न ज़माना में क्या हो रहा है, नींद को लेकर बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि लोग नींद को अभी बहुत एसेंशियल नहीं समझ रहे। लोग रात भर काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, नींद को बाईपास करने का कोशिश कर रहे हैं। नींद ना आए इस तरह का गोली भी लोग खाते हैं कि हम काम करें, लेकिन ये सही नहीं है। अगर आपको ज़्यादा दिन जीना है ना, आपको नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग कैसे अच्छा नींद ले सकते हैं। आप देखेंगे जिस दिन आपका नींद अच्छा होता है ना, नेक्स्ट डे में आपका जो डे होता है ना बहुत ब्यूटीफुल डे होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन जिस दिन आपका नींद नहीं हुआ ना, रात को आपको अच्छा से नींद नहीं हुआ ना, नेक्स्ट डे में आप देखेंगे पूरा चिड़चिड़ापन रहेगा, आपको कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, आपको कुछ भी चीज़ करने का मन नहीं होगा, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा, आप अपना पूरा एनर्जी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि स्लीप का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम लोग को स्लीप हाइजीन मेंटेन करना चाहिए और कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ डिफ़िकल्ट तो है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। इसमें हम लोगों को स्लीप के साथ ये डायरेक्टली आपका दिक्कत वाले बात है, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन ज़्यादा हो रहे हैं आपका नींद का क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों ही कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आपको रात भर काम करना पड़ रहा है, आप सोने के लिए टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर आप रात भर काम करते करते फिर आप सोने जाते हैं। तो उस टाइम में ब्रेन आपका एक्टिव रहता है, क्योंकि नींद आने के लिए जो क्या है ना, इसमें भी ब्रेन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेलाटोनिन नाम का एक केमिकल होता है, जो कि हम लोगों का क्या होता है, जो ब्रेन में जो स्लीप वेक साइकिल होता है, स्लीप वेक साइकिल
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका नींद कब आएगा, कब आप जागेंगे, ये एक विशियस साइकिल बनता है। सर्कैडियन रिदम बोलते हैं हम लोग। ये बॉडी का अपने आप एक सर्कैडियन रिदम हो जाता है। जो आदमी रात को 10 बजे सोते हैं ना, हमेशा उसको 10 बजे के आसपास में इतना नींद आएगा कि बॉडी आपको सुलाने के लिए पूरा प्रयास करेगा। लेकिन वही कोई आदमी अगर रात को 2 बजे सोएगा तो 10 बजे उसको नींद नहीं आएगा, उसको बॉडी में ऐसा फीलिंग नहीं होगा, उसको 2 बजे ही इस टाइप का फीलिंग आने लगेगा, क्योंकि बॉडी उस टाइप का मेंटेन कर लेते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं सर्कैडियन रिदम। इसमें मेलाटोनिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये मेलाटोनिन जो सिक्रेशन होता है ना, ये स्लीप इंडक्शन करते हैं। मीन्स आपका जो नींद आने का जो काम है ना, वो मेलाटोनिन करते हैं। तो मेलाटोनिन कैसे प्रोड्यूस होता है, ये एक्चुअली क्या है ना, जब डार्क होता है ना तब भी प्रोड्यूस होता है, सिक्रेशन होता है इसका। तो इसीलिए आप देखेंगे हम लोग सोने का टाइम में क्या करते हैं, लाइट बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जितना डार्क होगा इतना मेलाटोनिन ज्यादा होगा, आपका स्लीप इंडक्शन ज्यादा होगा, बहुत जल्दी नींद आएगा और आपको नींद का क्वालिटी भी अच्छा होगा। लेकिन आजकल क्या हुआ, आजकल हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, रात भर काम करने का आदत है, तो आपका जो ब्लू लाइट होता है ना मोबाइल का, ये बहुत ही खतरनाक होता है। बॉडी ब्रेन को इतना स्टिमुलेट करके रखते हैं कि उनको लगता है कि अभी सोने का टाइम है नहीं, तो वो मेलाटोनिन सीक्रेट होता ही नहीं है, इसीलिए आपको नींद आने में बहुत दिक्कत होता है। तो अगर आपको अच्छा नींद होना चाहिए ना, तो इसीलिए बोलते हैं जो स्क्रीन टाइमिंग होता है ना, इसको लिमिट कर दीजिए। एटलीस्ट सोने से 1 घंटा पहले आपका जितना भी स्क्रीन है उसको बंद कर दीजिए। अब आपको अगर पढ़ने का मन है तो कुछ बुक पढ़ लीजिए, कुछ करना है तो कुछ कर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी अगर आप करेंगे, स्पेशली शाम को अगर बहुत विगोरस एक्सरसाइज आपको कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा नींद नहीं आएगा, क्योंकि आपका बॉडी एक्साइटेबल स्टेट में रहता है। आपको नींद आने के लिए आपको रिलैक्स होना चाहिए। तो इसलिए मेडिटेशन और लाइट योगा इज एडवाइजेबल, ये बहुत अच्छा होता है। खान पान में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना भी स्टिमुलेटरी होता है, चाहे वो कॉफ़ी हो या टी हो, ये आपको शाम के 5-6 बजे के बाद आपको लेना नहीं है। और कॉफ़ी के बारे में एक रिसेंट अपडेट हम आपको बता देते हैं कि जो लोग रेगुलर कॉफ़ी पीते हैं ना, उसको धीरे धीरे हाइपरटेंशन होने लगता है। ये रिसेंट जो ब्लड प्रेशर है ना वो बढ़ जाता है, वो रिसेंट स्टडी बता रहे हैं। तो ये हम बता दिए हैं। आपको कोई भी स्टिमुलेटरी एक्टिविटी आपको नहीं करना है, चाहे आपका टी हो, ड्रिंक हो, या फिर आपका खान पान में भी जो होता है, जो कुछ जो खाने का जो डिवीजन होता है ना, अलग अलग होता है। तो इसके बारे में हम अलग बात करेंगे, लेकिन खाने में हम लोग बताएंगे जितना लाइट और जितना हल्का खाना आपको होना चाहिए, और जितना जल्दी आप खा सकते हैं इतना आपके लिए जो डिनर है जितना जल्दी होगा इतना अच्छा है। तो ये थोड़ा सा अगर आप इसको मेंटेन करेंगे ना, तो जिसको नींद आने में दिक्कत हो रहे हैं, जस्ट ये फॉलो कर लीजिए। आपको कोई मेडिसिन का जरूरत नहीं होगा, आपको बेंजोडाइजेपिन्स लेने का जरूरत नहीं होगा। इसी प्रैक्टिस को अगर आप करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लीप हाइजीन, अगर स्लीप हाइजीन अगर आप मेंटेन कर रहे हैं, सोने का टाइम पे मोबाइल को दूर में रख रहे हैं, और टाइमिंग जो है आप एक फिक्स टाइमिंग करके सोना और जागना दोनों टाइम को फिक्स कर लीजिए। तो अगर ऐसा आप कुछ दिन करेंगे, 10-15 दिन के अंदर है ना, आपका बॉडी में पूरा चेंजेस आने लगेगा, जो कि आपको सोने में बहुत मदद करेगा। तो ये एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो था, इसीलिए थोड़ा लंबा तो हो गया है, लेकिन जो भी ये वीडियो लास्ट तक जरूर सुने हैं ना, उनको डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि इसमें हम हमेशा कोशिश करते हैं जो जनरल कॉन्सेप्ट है, इसके साथ साथ जो मेडिकल कॉन्सेप्ट है, दोनों को इंटीग्रेट करके आपके सामने देने का, जिसमें आपको दोनों को समझने में फायदा हो और आपका जिंदगी में आप अप्लाई करके इसको फायदा ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।